यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न निकला। ये पुस्तक क्या थी जिसका यूहन्ना पर इतना प्रभाव पड़ा? और वो फूट फूट कर रोने लगा। ये पुस्तक और कुछ नहीं, केवल पृथ्वी के दस्तावेज थे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार जब कोई यहूदी अपनी संपत्ति बेचता था तो उसके छुटकारे का प्रावधान होता था। उसे एक नियुक्त अंतराल में उस संपत्ति को वापस खरीदने का अधिकार होता था, परंतु उसे उसमें लिखी शर्तें पूरी करनी होती थी। इस प्रकार जब भी संपत्ति बेची जाती थी तो उसके 2 दस्तावेज तैयार होते थे। एक मुहरबंद करके सुरक्षित रख दिया जाता था और दूसरा खुला रहता था और बेचने वाले के पास रहता था। छुटकारे के समय आप उस खुले दस्तावेज के संदर्भ के द्वारा यह सिद्ध करते थे कि आप ही हैं जिसको छुटकारा देने का अधिकार है। और उसके बाद आप मुहरबंद पुस्तक की मुहरें खोलते थे तथा उसके शर्तों को पूरा करते थे, और इस प्रकार संपत्ति आपको वापस की जाती थी। यिर्मयाह की पुस्तक के 32वें अध्याय में यिर्मयाह को हम बंदीगृह में पाते हैं। यिर्मयाह ने पूर्व सूचना दी कि यरूशलेम बाबुल के हाथ में आ जाएगा। उसने लोगों से कहा, मुकाबला न करना ताकि जान बच जाए, क्योंकि मुकाबला करना आत्महत्या करना होगा। बाबुल उनको जीत लेगा। उसको विद्रोह के अपराध में पकड़कर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया कि बाबुल द्वारा आक्रमण का मुकाबला न करना, बल्कि हथियार डाल देना, क्योंकि विजय बाबुल की ही होगी। उसने यह भी पूर्व सूचना दी कि बाबुल में गुलामी के 70 वर्ष बाद वे वापस स्वदेश लौटेंगे। बाबुल की सेना नगर के बाहर थी और वे नगर को जीतने वाले ही थे, और यिर्मयाह बंदीगृह में था, क्योंकि उसने लोगों को मुकाबला न करने को कहा था, क्योंकि उनकी हार निश्चित थी। उसने आगे कहा कि देश उन्हें वापस मिलेगा। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, तुम्हारे चाचा की संपत्ति का छुटकारा होगा, जा और उसे छुड़ा ले। इन अनुबंधों में यह प्रावधान होता था कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप संपत्ति को नहीं छुड़ा सकते थे तो आपका कोई संबंधी उसे छुड़ा सकता था, ताकि संपत्ति परिवार ही में रहे। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि उसके चाचा हनामील के खेत के छुटकारे का समय निकट आ रहा था, जाकर उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसका चाचा अभी इस योग्य नहीं। यह जनता पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसके विश्वास का प्रदर्शन था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि वे लौटकर अवश्य आएंगे। वो उस काल कोठरी में था कि अगले ही दिन उसके भतीजे ने आकर उससे कहा कि उसका पापा उससे अपेक्षा करता है कि वह उनके खेत को मुक्त करा दे, क्योंकि यह उसका अधिकार था। परमेश्वर तो उससे पहले ही कह चुका था कि वह अपने भाई के खेत को मुक्त करा ले। यही कारण है कि उसने अपनी पुस्तक में लिखवाया कि उसने उनमें से एक दस्तावेज को मुहर लगाकर बंद कर दिया, ताकि वे जब बंधुआई से लौटकर आएं तो वे उस भू भाग पर अपना अधिकार सिद्ध कर पाएं। इसका विवरण हमें यिर्मयाह के 32वें अध्याय में मिलता है। एक दस्तावेज पर मुहर लगा दी थी और दूसरी खुली थी। इस प्रकार वह दस्तावेज जिसे हम सिंहासन पर विराजमान के हाथ में देखते हैं, जिस पर 7 मुहरें हैं, वो पृथ्वी के दस्तावेज हैं। पृथ्वी वास्तव में सृष्टि के समय परमेश्वर की थी, और जो कुछ उसमें है वह भी सब परमेश्वर का था। उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकृत स्वामी आदम को बनाया था। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, इसलिए शैतान की प्रभुता में वो आ गया। इस प्रकार पृथ्वी शैतान के अधिकार में चली गई। पौलुस कहता है, वह शैतान इस जगत का ईश्वर है जिसने लोगों को अंधा कर दिया है। क्या आपको यीशु के आगमन का उद्देश्य पता है? कि पृथ्वी को मुक्त कराएं और पिता को सौंप दें। शैतान का यीशु पर सबसे पहला वार क्या था? यीशु की जंगल में परीक्षा लेना। पहली परीक्षा थी पत्थर को रोटी बनाना। शैतान ने उसकी एक और परीक्षा ली। वह यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार का राज्य दिखाकर कहा, यदि तू मुझे साष्टांग प्रणाम करे और मेरी आराधना करे तो मैं तुझे ये सब दे दूंगा। ये सब मेरा है और जिसे चाहता हूं दे देता हूं। यीशु शैतान की घमंड भरी बातों का विरोध नहीं करता है। वो जानता था
कि यह संसार उसने अपने अधिकार में किया हुआ है। यह संसार परमेश्वर का विद्रोही है। इस संसार का वास्तविक ईश्वर शैतान ही है। जब आप मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब आप संसार में परदेशी हो जाते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, क्योंकि जगत अपनों से प्रेम करता है, परंतु तुम जगत के नहीं हो। यह जगत शैतान के अधिकार और नियंत्रण में है। इसलिए उन सब समस्याओं के लिए जो आज संसार में है, परमेश्वर को दोष लगाना गलत है। मनुष्य उन सब दुखों के लिए जो संसार में है, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, और ये गलत है। यदि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, तो लोग पूछते हैं, तो लोग भूखे क्यों मरते हैं? उन्हें भयानक दुख क्यों सहना पड़ता है? यदि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, तो बच्चे क्यों मारे जाते हैं? इत्यादि सवाल वे खड़ा करते हैं। याद रखिए, संसार शैतान का है और परमेश्वर से विद्रोह में है, और मनुष्य शैतान के साथ विद्रोह में जुड़ गया है। मुझे निश्चय है कि यदि वोट लिया जाए कि हम किसको चाहते हैं कि वह संसार पर राज्य करे, परमेश्वर या शैतान, तो मैं सोचता हूं कि शैतान भारी मतों से जीत जाएगा। आप इस कथन को चुनौती दे सकते हैं, परंतु यदि शैतान को शरीर के उस भेष में कर दें जिसमें वो वास करता है, अर्थात सांसारिकता और आत्मिकता की तुलना करें, तो आपको चुनाव भी नहीं करना पड़ेगा। लोग अपने जीवन शैली से वोट देते हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो शरीर के अनुसार जीते हैं, वे संख्या में उनसे कहीं अधिक हैं जो आत्मा में जीते हैं। व्यक्ति तो अपने जीवन शैली से अपना वोट देता है, और शैतान भारी मतों से जीतता है। धार्मिकता और आत्मिकता की जीवन शैली आज लोकप्रिय जीवन शैली नहीं है। ऐसा जीवन संसार से प्रशंसा और सराहना नहीं पाता है। यीशु इस संसार को छुड़ाकर इसका परमेश्वर से मेल कराने आया था। उसने छुटकारे का मूल्य चुकाया। छुटकारे का मूल्य क्या था? क्रूस पर बहाया गया उसका लहू। आप जब भी नए नियम में छुटकारे के लिए पढ़ते हैं, तो उसका संबंध सीधा यीशु मसीह के लहू से होता है। वह मूल्य जो उसने संसार के छुटकारे के लिए दिया। जब आदम की आत्मिक मृत्यु हुई, तो वह अपने पाप में मरा। परमेश्वर ने कहा कि जो पाप करेगा अवश्य मरेगा। उसने आदम से कहा, जिस दिन तू उसमें से खाएगा मर जाएगा। जब वो मरा, तब वह अपने पापों के कारण मरा। आदम के बाद हर एक मनुष्य अपने पापों के कारण मरा। केवल एक मनुष्य था जिसने दूसरों के पापों के लिए जान दी। जो पाप रहित था, केवल यीशु। पतरस ने कहा, हमारा छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जो एक निर्दोष व निष्कलंक मेमने के समान वध किया गया। उसकी मृत्यु वो मूल्य था जो संसार के छुटकारे के लिए दिया गया है। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जो खेत में गया और धन देखकर आनंदित हुआ और जाकर अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल ले लिया, ताकि उस धन को पाले। दृष्टांत में खेत का अर्थ संसार से है। यीशु ने कहा, खेत जगत है। किसी ने सब कुछ संसार को खरीदने के लिए दे दिया, ताकि वह उस खजाने को उसमें से ले ले। कलीसिया उसका धन है। जिन्होंने उस पर विश्वास व भरोसा किया है, उन्हें समस्त संसार से छुड़ाने के लिए यीशु ने अपना रक्त बहा दिया। अब जब हम स्वर्गीय दृश्य में आते हैं, तो ये छुटकारे का समय है। जब संपत्ति को छुड़ाया जाता था, तो समय भी नियुक्त किया जाता था। व्यवस्था में एक और विशेष बात थी कि यदि आप और आपके परिवार के सदस्य संपत्ति को छुड़ाने योग्य न हो, तो सदा के लिए उस संपत्ति पर से आपका अधिकार समाप्त हो जाता था और वह नए परिवार के स्वामित्व में सदा के लिए चला जाता था। छुटकारे का एक अवसर होता था, और यदि वह समय खत्म हो जाए, तो आप अपनी जमीन से वंचित हो जाते थे। अधिकांश दशाओं में छुटकारे का समय 7 वर्ष के बाद का होता था, जो मनुष्य के छुटकारे के समय के समान है। आप वहां 7 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते थे। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले मनुष्य पाप की गुलामी में चला गया और शैतान के हाथ बिक गया। अब उस पर शैतान का नियंत्रण हो गया, परंतु छुटकारा शीघ्र आ रहा है, और प्रकाशित वाक्य में हम इसे पढ़ रहे हैं कि वह कुछ वर्षों में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने उन 6000 वर्षों का निर्धारण किया है, और ये एक बड़े प्रदर्शन द्वारा पूरा होगा। शैतान का 6000 वर्ष का राज्य पूरा हो जाएगा, और उस समय पृथ्वी छुटकारे के लिए तैयार हो जाएगी। यही वह स्वर्गीय दृश्य है जिसको हम यूहन्ना के साथ देखते हैं। एक अद्भुत दृश्य। सिंहासन पर परमेश्वर
अपनी पूर्ण महिमा में बैठा है। करूब उसकी आराधना कर रहे हैं और 24 प्राचीन प्रतिक्रिया दर्शाते हैं कि परमेश्वर ही उस आराधना के योग्य है। उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है और स्वर्गदूत जोर से पुकार कर कहता है, कौन इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहरों को तोड़ने के योग्य है? और फिर बताया गया कि कोई नहीं। इसका क्या अर्थ है? यह कि संसार के छुटकारे की क्षमता किसी में नहीं है। आजकल हर 4 वर्ष में कोई ना कोई खड़ा हो जाता है और कहता है कि वे संसार को छुड़ा लेंगे। यदि आप उन्हें अपना मत देंगे या उनके साथ चलेंगे या उनकी आर्थिक सहायता करेंगे तो आप संसार को छुड़ा सकेंगे। मनुष्य मानव जाति के छुटकारे की कोशिश करता रहा है, परंतु कोई मनुष्य इस योग्य न निकला। इस कारण यूहन्ना रोता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई नहीं छुड़ा सकता तो वह सदा शैतान के अधिकार में रहेगा। यह यूहन्ना के बर्दाश्त से बाहर था। वह स्वयं को निकम्मा पाता है। इस भयावह विचार से कि संसार तो सदा के लिए शैतान के नियंत्रण और अधिकार में रहेगा और दुख का राज्य बना रहेगा, यूहन्ना सुबक सुबक कर रोने लगता है। और 5वें अध्याय के 4 आयत में लिखा है, और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। मेरे लिए यह रुचिकर बात है कि एक प्राचीन यूहन्ना को बताता है कि यहूदा के गोत्र के सिंह को देखो। जब यूहन्ना उसे देखता है तो उसे एक बध किया हुआ मेमना दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यूहन्ना उस पर अभी भी क्रूस के निशानों को, उसके दुख को देखता है। यह संभव है कि स्वर्ग में यीशु का दर्शन आपके लिए भयानक अनुभव हो, क्योंकि आपने अपने मनों में यह कल्पना की होगी कि यीशु का चेहरा सुंदर और कोमल और महिमा से परिपूर्ण होगा। परंतु यशायाह के 52 और 53वें अध्याय में भविष्यवाणी हमें मिलती है, और जितनों ने उस पर दृष्टि की वे अचंभित हुए, वे विस्मित हुए। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ गया था और मनुष्य के रूप में उसे पहचाना न जा सकता था। हमने उसे देखने से अपना मुंह मोड़ लिया। दूसरे शब्दों में वह इतना भयानक था कि उसे देखने की शक्ति किसी में न थी। परंतु आगे वह कहता है, परंतु हमारे ही पापों के लिए उसे घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण उस पर मार पड़ी। उसके जख्म, वे जख्म जो वह आपके लिए सहता है, क्योंकि आपके छुटकारे के लिए उसने ये मूल्य चुकाया। उसने आपके पापों का दंड सहा और आपके स्थान पर उसने अपनी जान दी। शायद स्वर्ग में हमें इस छुटकारे के काम को पूरा होने से पहले का दृश्य दिखाई देगा, जब हम उस पर दुखों के उन निशानों को देखेंगे जो उसने हमारे लिए सहे हैं, तो हम वहां खड़े नहीं हो सकेंगे। मैंने मुड़कर उसे बध किए हुए मेमने के समान जीवित प्राणियों के मध्य देखा। वह करूबों के तथा उन 24 प्राणियों के मध्य मेमना खड़ा था। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पुराने नियम में जब याजक प्रतिदिन तंबू में पवित्र स्थान में जाता था तो वह एक सोने का कटोरा ले जाता था जो सोने की जंजीर से उससे बंधा होता था। वह उस कटोरे में धूप रखता था, और जब वेदी के पास से गुजरता था जहां बलिदान चढ़ाए जाते थे, और वहां एक जलता हुआ कोयला वेदी से लेकर कटोरे में धूप पर रख देता था, और इस प्रकार धूप का धुआं उठने लगता था। वह पवित्र स्थान में जाता था जहां धूप की वेदी थी, और वह इस कटोरे को वेदी के सामने हिलाता था, और सुगंध पर्दे के ऊपर से उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसके पीछे थी जाती थी। और यह परमेश्वर को धूप चढ़ाना था जो लोगों की प्रार्थनाएं होती थी। बाइबल में ऐसी भी आयतें हैं जो हमारी प्रार्थनाएं सुगंध के रूप में परमेश्वर के पास ऊपर जाने के विषय में बताती हैं। अब 24 प्राचीन सक्रिय होते हैं जैसा याजक करते थे। वे इन सोने के सुगंध से भरे कटोरों को लेते थे जो कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और वे उन्हें परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे। अभी हमारा छुटकारा पूरा नहीं हुआ।
मूल्य तो पूरा हो गया और वह अदा भी कर दिया गया है। यीशु सदा के लिए एक बार बलिदान हुआ, परंतु प्रेरित पौलुस रोमी 8 में कहता है, सारी सृष्टि और हम करहाते हैं और दुख उठाते हुए अपने छुटकारे की बाट जोते हैं। हमारी देह को अभी तक छुटकारा नहीं मिला। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब हमारे शरीर को छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया है कि हमारा छुटकारा हो। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें दिखा दिया कि वह छुटकारे के लिए ईमानदार है और आपको ये दिखाने के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया है। उसने छुटकारे के दिन के लिए प्रतिज्ञा की आत्मा से आप पर मुहर लगा दी है। पौलुस इफिसियों के पहले अध्याय में हमें बताता है कि स्वर्गीय स्थानों में मसीह में प्राप्त महिमामय आशीषों में से एक है विश्वास करने पर हमारे ऊपर प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा की मुहर, जो हमारे छुटकारे तक उत्तराधिकार का बयाना है। प्रभु ने आपको खरीद लिया है, उसने उसका मूल्य चुकाया है। अभी उसने आपको लिया नहीं है, उसने बयाना दिया है, यानी कि एडवांस पेमेंट दिया है। परंतु किसी भी पल वो आपको लेने के लिए आ रहा है। वह कहता है, ये मेरे हैं, मैंने इनका एडवांस पेमेंट कर दिया है। हमें इब्रानियों में बताया गया है कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। अभी हमें सब कुछ उसके अधीन दिखाई नहीं देता, वह अभी संपन्न नहीं हुआ है। अभी भी हमें संसार में उसका विरोध नजर आता है। संसार उसके अधीन नहीं, वह विद्रोह में है, इसलिए सब कुछ अभी उसके अधीन दिखाई नहीं देता। परंतु हम यीशु को देखते हैं, जिसको स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था कि वह मृत्यु का दुख उठाए। उसे महिमा और आदर का ताज पहनाया गया और अब वो प्रतीक्षा में है कि पिता सब कुछ उसके अधीन कर दे। अपने पूरे किए गए काम से वह विश्राम कर रहा है और अब पिता सब कुछ उसके अधीन कर देगा और फिर वह उसकी स्थापना राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में करेगा। परंतु छुटकारा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि खरीदी गई वस्तु पर उसने अभी दावा नहीं किया है। ये तो उस उदाहरण के जैसा है कि आप किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं और आपको ध्यान आता है कि अभी आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, परंतु वह चीज आपको चाहिए, तो आप दुकान वाले को बयाना देते हैं या एडवांस देते हैं कि उससे वह रोके रहे। वे अनुबंध लिख देते हैं और रख लेते हैं कि एक नियुक्त समय पर आप उसे ले जाएंगे। इस अंतराल में देखा जाए तो वह आपकी ही है, कोई और आकर उसको नहीं खरीद सकता। कोई और आकर ये तो कह सकता है कि ये मुझे चाहिए, परंतु वे कहेंगे, क्षमा कीजिए, ये बिक गई है, उसका बयाना दे दिया गया है। यही बयाना होता है, यानी कि एडवांस पेमेंट। हमारे पास पवित्र आत्मा है जो कि हमारे उत्तराधिकार का बयाना है, जब तक कि खरीदी गई संपत्ति को छुड़ाया न जाए। अब वे प्राचीन उन सोने के कटोरों को परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। आपने कितनी बार प्रार्थना की है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इस प्रार्थना का आपको अभी कोई उत्तर नहीं मिला होगा। कलीसिया सदियों से इस प्रार्थना को कर रही है, परंतु अभी उसका उत्तर नहीं मिला। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर उसका उत्तर देना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। केवल समय की बात है। अब समय आ गया है कि प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने लाई जाएं। पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। शीघ्र ही परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर उसी प्रकार पूरी होने वाली है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। अब परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह न होगा। ओह, ये स्थान कितना महिमापूर्ण हो सकता है कि यदि हरेक कोई उस प्रकार रहे जैसा परमेश्वर चाहता है। हम आपस में प्रेम, धार्मिकता और मेल के साथ काश रहें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, शांति व आनंद है। पृथ्वी सबके लिए पर्याप्त भोजन उत्पन्न करती है, परंतु खास बात यह है कि हम साधनों का प्रयोग व प्रबंध सही तरीके से नहीं करते। हम गलत उद्देश्यों से उनका प्रयोग करते हैं, परंतु जब यीशु आकर अपने राज्य की स्थापना करेगा तो हम पृथ्वी को उस रूप में देखेंगे जैसा परमेश्वर की इच्छा थी। पृथ्वी धार्मिकता से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भरा रहता है। और 5वें अध्याय की 8वीं आयत, और वे एक नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। 8वीं आयत में आगे लिखा है, तू ही इस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल
और भाषा और लोग और जाति को छुड़ाया है। अब प्रश्न यह है कि कौन इस गीत को गा सकता है? क्या यह छुटकारे पाए इज़राइल का गीत है? नहीं, क्योंकि इन लोगों का हर कुल, भाषा, जाति से लिया गया है। निश्चय ही यह गीत स्वर्गदूतों का नहीं है। अब एक ही समूह रह जाता है, कलीसिया, जिसमें संसार की सब जातियां, लोग, गोत्र और भाषाओं से लोग हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। उनका छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हुआ, क्योंकि उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। ये यीशु मसीह में ये एक बड़ा परिवार है जो उसके लहू द्वारा छुटकारे का गीत गाता है। इससे एक बड़ी रुचिकर बात निकलती है कि क्लेश के समय कलीसिया पृथ्वी पर न होगी। निश्चय ही प्रभु हमें नीचे वापस नहीं भेजेगा कि हम क्लेश में से गुजरें और फिर रैप्चर या स्वर्गारोहण होगा। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। यीशु उनसे लोहे के राजदंड को पकड़कर फिर प्रतिज्ञा करता है कि जो जय पाते हैं वे उसके साथ उसके राज्य में राज्य करेंगे। ये प्रतिज्ञा थुआतीरा की कलीसिया के लिए है। 11वीं आयत में, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। 10,000 गुणा 10,000 कितना होगा? 10 करोड़। हजारों हजार अर्थात 10 लाख कितने छुड़ाए हुए स्वर्ग में होंगे मैं नहीं जानता, परंतु सचमुच एक बड़ी भीड़ वहां होगी। सब मसीह में एक होंगे और प्रभु की महिमा करते रहेंगे। और 12वीं आयत में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि बद किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्गदूत और कलीसिया दोनों मिलकर इस गीत के कोरस को गाते हैं, परंतु स्वर्गदूत पद को नहीं गा सकते, क्योंकि उन्होंने यीशु के लहू द्वारा छुटकारा नहीं पाया है। उन्हें मालूम नहीं, परंतु जब हम कोरस पर आकर उसकी सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा व आशीष पाने की योग्यता पर आते हैं तो वे कोरस में शामिल हो जाते हैं। फिर मैंने स्वर्ग व पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ये स्वर्गिक स्थान का वह दृश्य है जो मुक्ति का है।